सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी का पाठ 8 आज मेरी छुट्टी है इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इस पाठ में आपने जाना कि जो बारिश है वो कैसे होती है ना, इंद्रधनुष कैसे बनता है, इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं और सूर्य का इन सब में क्या काम है। तो आइए आज हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। सबसे पहले अभ्यास कार्य में शब्दार्थ क्या है? शब्दार्थ। तो पहला शब्द है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य पर पृथ्वी की छाया पड़ती है तब उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य पर पृथ्वी की छाया का पड़ना सूर्य ग्रहण कहलाता है। कोलाहल। कोलाहल यानी शोर। प्रकाश, रोशनी। क्रम, बारी, अपना अपना क्रम होता है ना, सभी की अपनी अपनी बारी होती है। सूर्यास्त। सूर्य प्लस अस्त, दो शब्दों से बना है ये, सूर्य प्लस अस्त। सूर्य का छिपना, अस्त बने छिपना। संध्या। संध्या यानी साय, शाम। अब आगे उच्चारण के लिए शब्द हैं, ये आपको बोलने हैं और किताब से पढ़कर भी देखने हैं। तो बोलिए संध्या, प्रकाश, इंद्रधनुष, समुद्र, विद्यालय, मुंह, सूर्यदेव, चंद्रमा। आगे है सोचिए और बताएं। यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, आपको उनके उत्तर बताने हैं। आज मेरी छुट्टी है, किसने कहा? किसने कहा था ये? सूर्य ने। आज मेरी छुट्टी है, यह सूर्य ने कहा। किसने कहा? सूर्य ने। कोलाहल कौन मचा रहा था? कौन मचा रहा था कोलाहल? कोलाहल बच्चे मचा रहे थे। कौन मचा रहे थे? बच्चे। दिन में अंधेरा क्यों हो गया? सूर्य ग्रहण लगने के कारण दिन में अंधेरा हो गया। क्यों हो गया? सूर्य ग्रहण लगने के कारण। आगे देखो, आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों में से चुनकर करें। तो यहाँ पे एक शब्द दिए गए हैं, उनमें से आपको चुनकर रिक्त स्थान जो है वो भरने हैं। 3 शब्द हैं और 3 ही रिक्त स्थान है। बादल आने पर सूर्य क्या हो जाता है? क्या होता है बादल आने पर? सूर्य छिप जाता है। शाबाश। कौन सा आएगा इसमें? छिप। बादल आने पर सूर्य छिप जाता है। आगे सूर्य हमें देता है, क्या देता है? प्रकाश। ये पहले वाला जो है वो इस दूसरे वाले में आ जाएगा। सूर्य हमें प्रकाश देता है। प्रकाश, प्रकाश। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो ये हो गए रिक्त स्थान। आगे देखो, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। तो यहाँ पे आपको एक प्रश्न दिया है, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखते हैं। सूर्य को ढक लेते हैं। कौन ढक लेते हैं? इन चारों में से क्या आएगा? सूर्य को कौन ढक लेता है? बादल। क्या आ जाएगा? ख। सूर्य को बादल ढक लेता है। सूर्य पानी से बनाता है। क्या बनाता है? बर्फ, नमक, बादल और रोशनी। क्या बनाता है सूर्य पानी से? बादल। इसमें भी बादल आएगा तो क्या आएगा? ग। सूर्य पानी से बादल बनाता है। दोनों में क्या आएगा? बादल। पहले में भी बादल और दूसरे में भी बादल। अब आगे देखिए, आगे है प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, इंद्रधनुष कैसे बनता है? कैसे बनता है इंद्रधनुष? जब पानी की बूंदों से जब सूर्य की किरणें गुजरती हैं तो उसमें से सूर्य के 7 रंग दिखाई देते हैं और अर्धचंद्राकार यही आकृति इंद्रधनुष कहलाती है। आधे चंद्रमा के समान होती है ना इसकी आकृति। अर्धचंद्राकार यही आकृति इंद्रधनुष कहलाती है। दोबारा देखो, जब पानी की बूंदों से जब सूर्य की किरणें गुजरती हैं तो उसमें से सूर्य के 7 रंग दिखाई देते हैं। उन किरणों में से क्या दिखाई देता है? 7 रंग दिखाई देते हैं ना। और यही जो आधे चंद्रमा के समान जो आकृति है वही क्या कहलाती है? इंद्रधनुष कहलाती है। मेरी दादी माँ कह रही थी कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा। यह बात किसने कही? किसने कही थी यह बात? यह बात
मोहित ने कही। किसने कही थी यह बात? यह बात मोहित ने कही। क्या कहा था? कि मेरी दादी कह रही थी कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा, स्कूल मत जाओ, छुट्टी ले लो, है ना, ये कहा था ना। तो यह बात मोहित ने कही। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के रंगों के नाम लिखो। तो इंद्रधनुष के रंग आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो कौन कौन से? बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। कौन कौन से रंग होते हैं? दोबारा देखो, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग जो हैं वो इंद्रधनुष में होते हैं। अगला प्रश्न है, आर्यन ने अंतिम बात क्या कही और किससे कही? आर्यन ने अंतिम बात बच्चों से कही। सभी बच्चों से कही थी ना कि अब संध्या हो गई है और सूर्य जी अपने घर जाने की तैयारी में हैं। ये अपना कुछ प्रकाश चंद्रमा को देकर घर जाएंगे, चलो हम भी घर चलें। क्या कही? कि संध्या हो गई है, सूर्य जी अपने घर जाने की तैयारी में हैं, ये अपना कुछ प्रकाश चंद्रमा को देकर घर चले जाएंगे, चलो हम भी घर चलें। आगे है पाठ में भाषा की बात वाले प्रश्न है। पाठ में र के 3 रूप आए हैं, है ना। आप ऐसे शब्दों को छांट कर लिखो जिनमें खाने में दिए गए र का रूप लिखा हो। देखो पहला र जो है वो पूरा र है ना। ये दूसरा जो र है ये आधा र है और ये हलंत रूप में है, ऐसे है। और ये किसी भी, जब ये हलंत रूप में र होता है, ये किसी भी शब्द के अगले शब्द पर ऊपर लग जाता है, या बीच में आधा, या फिर अगले र जो है वो दूसरे शब्द के हमेशा ऊपर लग जाता है। कोई और अक्षर हो तो बीच में आधा लग जाता है ना, वैसे ही जो र है वो हलंत रूप वाला र जो है वो किसी भी दूसरे वर्ण के ऊपर लग जाता है। और जो इस तरीके का होता है, ये जब कोई इससे पहले वाला जो शब्द, पहले वाला जो वर्ण है वो आधा हो, जैसे ग। अब ये ग जैसे आधा है तो इसके पैर में ये लग जाएगा र, ये र पूरा माना जाएगा। अब ग्री, ये कब बन गया? ग्रह, ग्रहण, ग्रहण क्या बन जाएगा? ग्रहण। अब ग इसमें आधा है, हलंत है, और इसमें पूरा है, ग्रहण। क्योंकि इसका पहले वाला जो वर्ण है वो आधा है, इसीलिए उसके ये पैर में लग जाता है। तो आइए हम शब्द देखते हैं। जो पहले र जो कौन सा है? ये र क्या है? पूरा है, और इसके आसपास वाले वर्ण जो है वो भी क्या है? पूर्ण है। तो कौन कौन से इससे बनेंगे? रंग, है ना, छुपा कर, हरा, गर्मियाँ, सर्दियाँ, तो ये र इसमें पूरा आएगा। अब आगे जो र है वो हलंत रूप में है, तो देखो कैसे आएगा? सूर्य देव दिया हुआ है, और क्या आएगा? आर्यन, है ना, बच्चे का जो नाम था आर्यन, सूर्य और वर्षा। दोबारा देखो, आर्यन, सूर्य और वर्षा। आगे जो र दिया हुआ है ये खुद तो स्वयं तो पूर्ण वर्ण है, लेकिन जो इसके पहले वाला वर्ण है वो क्या है? हलंत वर्ण है, तभी इसीलिए उसके पैर में लगा हुआ है। तो देखिए इसके कौन कौन से शब्द हैं? ग्रहण, समुद्र, इंद्रधनुष, क्या आएगा? इंद्रधनुष, चंद्रमा, चंद्रमा, प्रकाश, क्रम, क्या आएगा? क्रम। तो ये है इस वाले रूप के हो गए, है ना, जिसके पैर में र लगा हुआ है ना। तो आपको इनका अंतर भी पता लग गया होगा। आगे देखते हैं। पढ़ते और लिखते समय हमें बीच बीच में कहीं कहीं रुकना पड़ता है ना, कभी थोड़ा कभी बहुत रुकने के लिए भी कहा जाता है ना। बीच में जैसे हम बोलते हैं तो हमें कभी थोड़ा रुकते हैं, कभी हम ज़्यादा रुकते हैं, तो इन के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। तो लिखते समय इनके लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और इन चिन्हों को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। तो देखो दोबारा देखो, विराम चिन्ह की क्या परिभाषा है? पढ़ते और लिखते समय कहीं कहीं रुकना पड़ता है, कभी थोड़ा कभी बहुत। रुकने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं।
अब नीचे कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं, उनको उनके चिन्ह से मिलान करना है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम क्या होता है? जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है ना, जब कोई लाइन लिखते हैं हम वो पूरी हो जाती है तो लास्ट में जो चिन्ह लगता है वो पूर्ण विराम लगता है। और पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है? ये वाला, ऐसे डंडी है ना, ये है पूर्ण विराम। प्रश्न सूचक चिन्ह, जब कोई प्रश्न पूछते हैं तब जो चिन्ह लगता है उसे कहते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह। तो कौन सा होता है? ऐसे है ना, कुंडी की तरह। तो ये रहा प्रश्न सूचक चिन्ह। आगे है अल्प विराम। कौन सा है? अल्प विराम। जब थोड़ा सा रुकते हैं हम, कोई भी बात कहते समय थोड़ा रुकना पड़ता है तो उसके लिए कौन सा चिन्ह होता है? अल्प विराम। और वो एक कोम्मा, ऐसे उसे इंग्लिश में कोम्मा भी कहते हैं, ऐसे लगता है वो। तो कौन सा है? ये रहा, ऐसे। आगे है विस्मयाबोधक चिन्ह। जब किसी बात पर हमें बहुत अधिक आश्चर्य होता है, अरे वाह, हाय, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विस्मयाबोधक चिन्ह का। कौन सा है? ये रहा, इसमें एक डंडी और उसके नीचे एक बिंदु, इस तरीके से लगता है, तो इसे कहते हैं विस्मयाबोधक चिन्ह। पाठ में से निम्नलिखित चिन्हों पर आधारित वाक्य आए हैं, उन्हें छांट कर लिखिए। पाठ में ऐसे इनके वाक्य आए हैं तो उनको छांटना है। तो पहला कौन सा है इसमें? प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो प्रश्नवाचक का कौन सा वाक्य आया है? तो सूरज सबसे पहले शुरू में ही आया है कि मैंने एक दिन थोड़ी देर की छुट्टी ले ली तो इतना कोलाहल क्यों, है ना। सूरज कहते ना, मैंने थोड़ी देर की छुट्टी ले ली तो इतना कोलाहल क्यों, भी इतना शोर क्यों मचा रहे हो। तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, ये लाइन लिख सकते हो आप। अगला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम के तो बहुत सारे वाक्य हैं, है ना, कोई भी लिख सकते हो। जैसे ये मोहित ने कहा था, मेरी दादी माँ कह रही थी कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा, तो इसमें पूर्ण विराम आ गया। और आपका पाठ जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे भी सूर्य, सबसे पहली लाइन देखो, सूर्य अपनी तेज किरणों से जल को बादल बना देता है। फिर कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? पूर्ण विराम। तो कोई भी वाक्य पूरा होता है तो उसके अंत में क्या लगता है? पूर्ण विराम। अब उसके बाद है विस्मयाबोधक चिन्ह। कौन सा है? विस्मयाबोधक चिन्ह। तो इसमें भी देखो, पाठ जहाँ से शुरू होता है और बच्चे क्या कहते हैं तो उसमें विस्मयाबोधक चिन्ह लगा हुआ है। देखो, बच्चे, अरे आज ये क्या हो गया, आसमान पर बादल भी नहीं है, है ना। तो ये लाइन है ना, अरे आज यह क्या हो गया, तो इसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? विस्मयाबोधक चिन्ह। और लास्ट वाला चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम, है ना। अल्प विराम, जैसे मोहित कह रहा है कि मेरी दादी कह रही थी कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा, उसके बाद उसको कहते ना, विद्यालय मत जाओ, छुट्टी ले लो, है ना। और उसके अगली लाइन देखो, अरे उसके बाद देखो, सब छुट्टी लेते हो, कभी गर्मियों की, कभी त्योहारों की, कभी सर्दियों की। तो इन सब में क्या लगा हुआ है? अल्प विराम। तो थोड़ा रुकने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? अल्प विराम। और उसका क्या चिन्ह है? ऐसे हल्की सी कुंडी सी, ऐसे छोटी सी, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर लो चाहे। तो ये हो गए आपके विराम चिन्ह। अब आगे है, नीचे शब्दों के सामने दिए गए शब्दों में से अलग अर्थ देने वाले शब्द पर गलत का निशान लगाना है, कांटे का निशान लगाना है ऐसे। तो बाकी सारे तो जैसे बादल शब्द है, बाकी सारे शब्द तो उसके पर्यायवाची हैं बादल के, यानी बादल जो अर्थ बादल का निकलता है वही उनका निकलता है, लेकिन एक ऐसा है जो इनमें से अलग है, तो आपको उस पर क्रॉस का चिन्ह लगाना है। अब बादल माने मेघ होता है, जलद भी होता है। आसमान माने बादल होता है? नहीं, आसमान में बादल होते हैं, तो आसमान गलत है। और घन माने भी बादल होता है। तो बेटा ये आपको इस पर क्रॉस का चिन्ह तो लगाना ही है, साथ में ये वाले इधर वाले साइडों वाले ये जो है ये बादल के पर्यायवाची, इनको याद भी करना है। सूरज, सूरज रवि होता है, सुबह, सुबह तो नहीं होता है ना, तो इस पर क्रॉस लगा दो। भानु भी होता है और भास्कर भी होता है। चंद्रमा, चंद्रमा के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? शशि, राकेश और सोम। अब रात को चंद्रमा निकलता है, रात का मतलब तो चंद्रमा नहीं होता ना, तो रात जो है वो गलत है। आगे है वर्ग पहेली में से शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर आपको एक वर्ग पहेली दी गई है, इसमें से शब्द ढूंढने हैं, कौन कौन से शब्द बनते हैं। तो पहले इन्होंने दिखाया हुआ है, जैसे वर्षा, इन दोनों शब्दों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? वर्षा। ऐसे ही आपको और बनाने हैं। देखो, ये देखो सूर्य, क्या बन गया ये? सूर्य।
ये देखो आसमानी, प्रकाश, और देखो बैंगनी, है ना, बन रहे ना बैंगनी। और देखो ये रहा समुद्र, और देखो और क्या बन रहा है, सूर्य बन गया, बैंगनी बन गया, प्रकाश बन गया, आसमानी बन गया, ये रहा बादल, वेरी गुड, बादल, है ना। ये धनुष भी बन रहा है, इंद्र, ई छोटी होती तो इंद्रधनुष बन जाता, ये अगर छोटी ई लिखते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, इंद्रधनुष। तो इस प्रकार से बहुत से ये शब्द बन रही हैं। तो आपको इनको अपनी यहाँ पे साथ में जो ये आपको एक सारणी दी हुई है इसमें आपको भरना है। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष का चित्र बनाकर रंग भरें। तो आपको इंद्रधनुष का ऐसे इस तरीके से चित्र बनाना है और उसमें रंग बनने हैं। आपको रंग पता ही है ना, आपको अब तो उसको याद भी हो गया, सूत्र भी याद हो गया होगा, बैनी आह पीनाला। तो इस हिसाब से आप नीचे से ऊपर के क्रम में इसमें रंग भर सकते हैं। धन्यवाद।